हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश कोटी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 16 से लेकर 22 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा लव रिलेशन को लेकर। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी मन मुटाव रहा है, काफी प्रॉब्लम्स रही हैं, दिक्कतें रही हैं, जिस वजह से वो काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, काफी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने सोचा है कि वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करेंगे, एक ब्रेक लेंगे अपने आप को, ताकि वो अपने आप को हील कर सके, नेगेटिविटी से बाहर निकल सके। क्योंकि हीलिंग होगा तो जो है सिचुएशन सही होगी। वो विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी समझदारी के साथ एक्शन ले सकेंगे। धीरे धीरे करके सही समय सही वक्त आने पर एक्शन ले सकेंगे। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अभी एक ब्रेक लेना चाहते हैं, ताकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी का है, स्ट्रेस का है, प्रॉब्लम का है, हर्ट होने का है, दुखी होने का है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत का है। तो उन्होंने सोचा कि अगर वो अपने आप को हील करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा इस रिश्ते से निकाल कर दूरियां बनाकर रखेंगे तो इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकेंगे। तब तक वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, ताकि बुद्धिमानी समझदारी के साथ वो चुप रह सके, मौन रह सके, खामोश रह सके और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके एक्शन ले सके, अपनी एनर्जी डाल सके, एफर्ट लगा सके, मेहनत और कोशिश कर सके। उनको महसूस हो रहा है कि जितना वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो उतनी ही उनकी मेहनत रंग लाएगी, उतना ही रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, खुशियां आएंगी। तो इसलिए अभी उन्होंने सोचा है कि अभी वो थोड़ा सा 3 या 4 दिन के लिए अपने आप को रेस्ट देंगे। उसके बाद वो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि रिश्तों को सही कर सके और उसमें फिर से खुशियां ला सके। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी हो, बैलेंस हो, स्टेबिलिटी हो। वो डिटैच ना रहे, कोल्ड ना रहे और थोड़ा सा इस नेगेटिविटी को खत्म करें। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, वो रिश्तों के बारे में सोचे, सामने वाले के बारे में भी सोचे, रिश्ते की खुशियों के बारे में सोचे। अगर वो दोनों के साथ अटैचमेंट फील करेंगे, जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे, हेरा फेरी नहीं करेंगे, तो जो है ये कंफ्यूजन दूर होगी।
नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और जो है सीधे सरल और इजी वे में रिश्ता आगे बढ़ेगा। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है, तो वो चाहते हैं कि वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाए, बैलेंस लाए, स्टेबिलिटी लाए, ताकि रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। वो चाहते हैं कि जो भी वो कमा रहे हैं, जो भी उनकी अर्निंग है, उसका कुछ अंश वो गरीबों को दान स्वरूप दे, चाहे भेंट के रूप में दे, चाहे वस्त्र के रूप में दे, भोजन के रूप में दे, खाने के रूप में दे, गौओं को हरे चारे के रूप में, पंछियों को दाने के रूप में, कुत्तों को दूध के रूप में, रोटी के रूप में, जैसे भी बन पड़े। लेकिन अगर गरीबों को दान करेंगे तो उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी और रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा। जो चीजें अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, स्टेबल नहीं है, तो वो चीजें स्टेबल होंगी। और वो ये भी चाहते हैं कि वो उन पुराने बातों को दोहराएं, पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, पुराने लोगों से बातें करें जो जिनसे मिलकर उन्हें अच्छा लगता है, अच्छी वाइब्स आती हैं, जो उनकी बातों को समझते हैं। उन पुराने दिनों को, चाहे वो स्कूल कॉलेज के दिन है, रोमांस के दिन है, स्कूल शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, या लव रिलेशन के दिन है, जो भी दिन है जो खुशियां देते हैं, उन क्षणों को, उन पलों को, यादों को ताजा करें, ताकि फिर से अपने लिए या अपने प्यार के लिए फिर से आगे बढ़ सके। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, खुशियां आ सके और चीजों में रिश्ता स्टेबल बन सके। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। कैंसर की फीलिंग्स कैंसर पर्सन के लिए, कैंसर की फीलिंग्स कैंसर पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन एंड द डेविल। कैंसर, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, काफी यानी कि लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, खुद नेगेटिव होना, जिस वजह से रिश्ता रुक सा गया है, थम गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। काफी परेशानी, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आ रही है, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाकर, अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए उन चीजों को जो इस रिश्ते में लस्ट दे रही हैं, एडिक्शन दे रही हैं, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, कुछ भी है, उन चीजों को खत्म करते हुए पॉजिटिवली चीजों को हैंडल करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, यूनिवर्स के हवाले चीजों को करेंगे और अपना नजरिया चेंज नहीं कर सकते तो नजारा चेंज करेंगे। सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखेंगे तो चीजें पॉजिटिव होंगे, फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, फिर से खुशियां आएंगी। और जो रिश्ता रुक चुका है, थम सा गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता रफ्तार पकड़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ने की तरफ जाएगा और रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपको अपनी विलिंग पावर को बढ़ाना चाहिए, अंदर से खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनको खत्म करने चाहिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, खुद को हील करना चाहिए, ताकि नए सिरे से आप आगे बढ़ सके और चीजों को सही कर सके। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो हाथों पर हाथ रख कर ना बैठे, इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकालें,
बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, इतनी भी बड़ी बात नहीं कि इसके हल और सॉल्यूशन ना निकाला जा सके। उनके इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन है और वो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले। एक दूसरे से बातें करें, चीजों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं और चीजों को आसान और इजी करें। और सचमुच अगर वो उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो उनका वेट और इंतजार कर सकते हैं। आगे बढ़े और चीजों को सही करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, अपने आप को हील करें ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और वो अपना मार्गदर्शन कर सके, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। रिश्ते इतनी जल्दी खत्म करना या उन्हें बनाना आसान नहीं होता। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब चाहे हाथ लपाकर तोड़ लिया। तो ऐसा जो है वो चाहते हैं कि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझा जाए और वो इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड स्ट्रेंथ। तो इसका आउटकम बता रहा है कि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, समय आपके फेवर में है। इसको यूटिलाइज कीजिए। जो भी लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, चाहे गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, जो भी सिचुएशन नेगेटिव है उनको खत्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़िए। अपने लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए और अगर आप करेज के साथ, हिम्मत के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है क्योंकि समय आपके फेवर में है। इसको यूटिलाइज कीजिए। जो लकी पीरियड है वो बार बार नहीं आता, समय कभी भी करवट ले सकता है, बदल सकता है, तो इसीलिए उसको यूटिलाइज करना जरूरी है। तो यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहे हैं, यही आपको इसका आउटकम है कि अभी समय आपके फेवर में है। आप उसको यूटिलाइज कीजिए, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए और रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब बनाइए। जो भी परेशानी प्रॉब्लम चल रही है उनका छटना कर दीजिए। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा कैंसर पर्सन के लिए। प्लीज बताइए यूनिवर्स जी, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते में राज रहा है, मिस्ट्री रहा, छिपी हुई बात रही है, जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि रिश्ते में ग्रहण लग चुका है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो धीरे धीरे करके जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है उससे छटना हो रहा है। धीरे धीरे करके उन चीजों से बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। ये मन मुटाव खत्म होता जा रहा है, लेकिन अभी समय लग सकता है, वक्त लग सकता है। तो किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात मत रखिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए और गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए। पहले खुद को हील कीजिए क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार और प्रेम है, और जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, आपको चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विस्डम नॉलेज गेन करनी है। सही समय आने पर ही आपको कोई एक्शन लेना है, जब तक चीजें आपके फेवर में नहीं आ जाती। अभी इस रिश्ते में मन मुटाव है, काफी परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है। दोनों ही जो या तो आप ओवर थिंक कर रहे हैं या आपके पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं या दोनों ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके चीजों को बढ़ाना शुरू कीजिए ताकि नेगेटिविटी खत्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और ये रिश्ता हील हो सके। और जब तक आप पहले खुद को हील कीजिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए ताकि इस नेगेटिविटी से आप बाहर निकल सके और चीजों को सही कर सके, बैलेंस ला सके। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।